तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी YouTube चैनल टीचिंग बाय गौरव सर में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, प्रोनाउन की हमारी सीरीज चल रही है और प्रोनाउन से रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं, जितने भी प्रोनाउन के काइंड्स हैं और उनसे रिलेटेड रूल्स हैं, वो सभी हम स्टेप बाय स्टेप कवर कर रहे हैं। ये प्रोनाउन की पार्ट 4 वीडियो है। अगर पार्ट 3 तक की वीडियो आपने नहीं देखी है तो प्लीज जाकर देखिएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से भी आप उन वीडियोस पर पहुंच सकते हैं। तभी ये पार्ट 4 वीडियो देखिएगा, जिससे कि आपको बहुत ही इजी वे में समझ में आ जाएंगे कि किस तरीके से कौन से काइंड्स होते हैं, कौन से रूल्स होते हैं, किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन एग्जामिनर के द्वारा पूछे जाते हैं। तो एक सीक्वेंस बनकर चला आता है। अगर आप दोस्तों तैयारी कर रहे हैं यूपी टेट, सुपर टेट, टीजीटी या पीजीटी की, तो ये वीडियो प्रोनाउन से रिलेटेड काइंड्स की आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं प्रोनाउन से रिलेटेड जो पर्सनल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल, पजेसिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, रिफ्लेक्सिव और इंडेफिनिट, ये सभी प्रोनाउन हमने स्टेप बाय स्टेप कवर किए हैं। इनसे रिलेटेड रूल्स, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सभी कॉन्सेप्ट रूल्स हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। आज की हमारा जो पॉइंट है रिलेटिव प्रोनाउन और इंटरोगेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड है। क्या होता है रिलेटिव प्रोनाउन, और यहाँ से बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में आ जाते हैं, बहुत ज्यादा उत्तर को गलत करके चले आते हैं। तो यहाँ पर हम सीखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन और उसके बाद इंटरोगेटिव प्रोनाउन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा ये 8th पॉइंट है। ये जो मार्कर है मैं थोड़ा रेड कलर का कर लेता हूँ। यहाँ पर 8th हमारा पॉइंट है रिलेटिव प्रोनाउन। क्या होता है, यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये रिलेट करने का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? रिलेट करने का काम करते हैं, या फिर मैं कहूँ जोड़ने का काम करते हैं, या फिर कंजक्शन का भी काम करते हैं। कैसे, हम समझेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से आगे। उससे पहले यहाँ पर दोस्तों मैं बता दूं, ये रिलेटिव प्रोनाउन होते कौन कौन से हैं। हु हुआ, हुम हुआ, विच, दैट, हुज। और यहां से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पैदा होती है कि सर कब हम हु लगाएं, कब हुम लगाएं, कब विच लगाएं, कब दैट और कब हुज लगाएं। यहां से बच्चे ना बहुत ज्यादा दिक्कत में आ जाते हैं, परेशानी में आ जाते हैं, बहुत ज्यादा क्रिटिकल प्रॉब्लम उन्हें यहां पर फेस करनी पड़ती है। तो यहां पर दोस्तों स्टेप बाय स्टेप ये जो WH वाली फैमिली के वर्ड्स हैं, हुम, हु, विच, दैट, हुज, ये हम कवर करेंगे। यहाँ पर मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, हिंदी में इनका जो सेंस निकल कर आता है उसका आता है सो या जिसने, जो या जिसने, यानी कि हु का जो सेंस निकल कर आता है जो या जिसने, हुम का जो सेंस निकल कर आता है जो या जिसको। कैसे, हम आगे समझेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से। फिलहाल आप ईमानदारी से इस वीडियो को देखते रहिए। विच का जो सेंस निकल कर आता है जो या जिसको। दैट हमारा ये यूनिवर्सल रिलेटिव प्रोनाउन है। कैसे होता है दैट, कब आएगा, कौन सी कंडीशन में आएगा, ये हम आगे कवर करेंगे। हुज हमारा ये इसका सेंस निकल कर आता है, इसका मतलब होता है जिसका, और यहां पर ये अधिकार बताता है, पोजीशन बताता है। स्टेप बाय स्टेप हम कवर करेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं, हम पहले डिफरेंस जानेंगे हु और हुम में, कि कब हम हु लगाएं, कब हम हुम लगाएं सेंटेंस में। और यहां पर एक फिलर के रूप में एग्जामिनर क्वेश्चन दे देता है और आपसे पूछता है, 4 ऑप्शन दे देता है कि बताइए भैया इसमें हु आएगा, हुम आएगा, दैट आएगा, नन ऑफ दिस। इस तरीके से प्रश्न आते हैं। तो यहां पर मैं दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, ये जो हु है ना, याद रखना सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट के लिए आता है, और ये जो हुम है ये ऑब्जेक्ट के लिए आता है। यहां पर मैं तो आपको बता दूं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस में वर्ब से पहले हमेशा सब्जेक्ट आता है और वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, और ये दोनों केवल और केवल इंग्लिश पूरी ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में केवल और केवल या तो नाउन बनेंगे या प्रोनाउन बनेंगे। नाउन क्या होता है, किसी पर्सन, प्लेस और थिंग का कोई स्पेसिफिक नाम होता है, लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, नाउन की जगह आया है, तो वो प्रोनाउन हो जाता है। चीजें धीरे धीरे स्पष्ट होती चली जाएंगी, बस वीडियो को ईमानदारी से देखते रहिए। तो यहाँ पर दोस्तों ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ और बढ़ते हैं आगे कि किस तरीके से हु और हुम में हम डिफरेंस पहचाने। ये दोनों याद रखना लिविंग थिंग और पर्सन के लिए आते हैं। लिविंग यानी कि जिसमें जान होती, जो एक्टिविटी करते हैं, एक्शन करते हैं, उनके लिए, या फिर किसी पर्सन के लिए हु और हुम का यूज किया जाता है, या फिर मैं कहूँ ही और सी के लिए, मेल या फीमेल के लिए हु और हुम का यूज किया जाता है। यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने 2 सेंटेंसेस लिखे हैं, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। शी इज द गर्ल, शी गेव मी अ पेन। वह एक लड़की है और उसने मुझे एक पेन दिया। अगर मैं आपसे कहूं इस सेंटेंस को हिंदी में एक करके बनाओ, यानी कि ये जो 2 सेंटेंसेस हैं, अगर मैं हिंदी में एक करके बनाऊं तो आप किस प्रकार बोलोगे? आप यही कहोगे कि वह एक लड़की है जिसने मुझे एक पेन दिया।
तो जो जिसने आ रहा है ना वो सब्जेक्ट के लिए आ रहा है, हु रखा जाएगा। यहां पर मैं और डिफाइन करके बताऊंगा, सी इज द गर्ल हु गेव मी अ पेन, यानी कि जिसने मुझे एक पेन दिया। ये जो जिसने है ना ये सब्जेक्ट सी के लिए आ रहा है, इसलिए यहां पर हु लिखा जाएगा। आप देख सकते हैं सब्जेक्ट के लिए जरूरत होती है एक वर्ब की, इसकी वर्ब क्या है, गेव है, और इज हमारी ये वर्ब है। ये वर्ब किसकी है, ये सब्जेक्ट सी की वर्ब है। यानी कि आपको ये पता होगा एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है, यानी कि जैसा सब्जेक्ट होता है वैसी हमारी वर्ब होती है। सी हमारा सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब गेव है, तो हु हमारा सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब गेव है। यहां पर मैंने ऑलरेडी ऊपर बता भी दिया है कि हु जो है केवल और केवल सब्जेक्ट की जगह आता है, इसलिए यहां पर हु रखा गया है और इसकी वर्ब क्या है, गेव है। एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। यहां पर मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, विनय इज माई स्टूडेंट, ही गेव मी अ पेन। विनय मेरा विद्यार्थी है, उसने मुझे एक पेन दिया है। इस सेंटेंस को अगर एक करके हम बोलें, दोनों को मिलाकर बोलें, तो किस प्रकार बोलेंगे कि विनय मेरा विद्यार्थी है जिसने मुझे एक पेन दिया। तो जिसने के लिए हम हु लगाएंगे और हु हमारा सब्जेक्ट के लिए आता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं विनय इज माई स्टूडेंट हु गेव मी अ पेन, सब्जेक्ट की जगह आता है, तो सब्जेक्ट हमारा हु है और सब्जेक्ट की ये जो वर्ब है वो गेव हो जाएगी। यहां पर आप देख सकते हैं विनय हमारा सब्जेक्ट है, इसकी जरूरत है एक वर्ब की, इसकी वर्ब इज हो जाएगी। तो यहां पर जब दो सेंटेंसेस है तो दो सब्जेक्ट और यहां पर दो वर्ब आएंगी। नीचे सेंटेंस में आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि जो हु है सब्जेक्ट के लिए आता है, सब्जेक्ट की जगह आता है। हु यहां पर सब्जेक्ट बन रहा है, जब सब्जेक्ट तो इसकी कोई ना कोई तो वर्ब तो होगी, तो इसकी वर्ब क्या है, वो गेव है। आई थिंक चीजें क्लियर हो रही होंगी। चलिए अब हम समझते हैं हुम का कॉन्सेप्ट। यहां पर आप देख सकते हैं मैंने सेंटेंस लिखा है, सी इज द गर्ल, वह एक लड़की, आई लव्ड हर वेरी मच, यानी कि मैंने उसको बहुत प्यार किया। अब इसमें अगर सेंटेंस की मैं बात करूं, अगर एक बनाकर बोलूं, इन दोनों सेंटेंसेस को एक में कन्वर्ट करके बोलूं, आप कैसे बोलोगे कि वह एक लड़की है जिसको मैंने बहुत प्यार किया। ये जो जिसको है ना ये हर के लिए आ रहा है। चलिए समझते हैं। शी इज द गर्ल हुम, आप देख सकते हैं जो हुम है ना ये हर के लिए आ रहा है, ऑब्जेक्ट के लिए आ रहा है। ये हमारी वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है। आई हमारा सब्जेक्ट है, लव्ड हमारी वर्ब है, हर हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट के लिए क्या आएगा, हुम आएगा। यहां पर आप देख सकते हैं सी हमारा सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब इज है। आई हमारा सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब लव्ड है। तो यहाँ पर जो हुम आया है ना इसको जरूरत नहीं है कोई वर्ब की, क्योंकि सब्जेक्ट के लिए वर्ब आती है ना कि ऑब्जेक्ट के लिए। तो जो ऑब्जेक्ट के लिए हमारा आया है वो हुम आया है, ऑब्जेक्ट हमारा हर है। एक और एग्जाम्पल से हम समझते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मोहन इज द बॉय, मोहन एक लड़का है। आई गेव हिम अ बुक, मैंने उसको एक बुक दी। इस सेंटेंस को एक बनाकर बोले तो मोहन एक लड़का है जिसको मैंने एक किताब दी या बुक दी। तो यहां पर जो हुम है ये किसके लिए आया है, ये हिम के लिए आया है। हिम हमारा ऑब्जेक्ट बन रहा है क्योंकि गेव हमारी क्या है, ये वर्ब है। वर्ब से पहले आई हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या बनता है, या तो नाउन बनता है या प्रोनाउन बनता है। तो यहां पर ऑब्जेक्ट के लिए मैंने आपको क्या बताया था, हु आएगा या हुम। आप कहोगे सर जी हुम आएगा, इसलिए यहां पर हुम आया है। मोहन क्या है, यहां पर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को जरूरत होती है एक वर्ब की। इज इसकी वर्ब है। आई हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को जरूरत होती है उसकी वर्ब की। तो इसकी वर्ब क्या है, ये गेव है। और यहाँ तो हुम हमारा ऑब्जेक्ट के लिए आता है। क्या ऑब्जेक्ट के लिए कोई वर्ब आती है, नहीं, केवल सब्जेक्ट के लिए सब्जेक्ट को जरूरत होती है, रिक्वायर होती है एक वर्ब की। लेकिन हुम तो हमारा ऑब्जेक्ट की जगह आया है, इसलिए यहाँ पर हिम के अकॉर्डिंग हुम भरा जाएगा। चीजें क्लियर हुई। हु हमारा सब्जेक्ट के लिए, हुम हमारा ऑब्जेक्ट के लिए। एग्जाम में गड़बड़ मत कर देना। चलिए बढ़ते हैं आगे। कुछ छोटा सा रिवीजन है। अब आप अपनी नोटबुक में देखिएगा, टिक लगाइएगा कितने गलत किए आपने, कितने सही किए। पहला सेंटेंस क्या है, विनय इज द बॉय डैश गेव मी अ पेन। तो विनय यहां पर हमारा सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब इज है। गेव हमारी वर्ब है, तो वर्ब को जरूरत होती है एक सब्जेक्ट की। मुझे बताओ आप, सब्जेक्ट के लिए हु आएगा
या whom आएगा? आंसर आपको मिल गया होगा। एक और सेंटेंस देखते हैं। She is the girl dash I respect। यहाँ पर आप देख सकते हैं I हमारा सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, सी हमारा सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। तो जब सब्जेक्ट और वर्ब बराबर हो, यानी कि ये इसका वर्ब दे रखा है, सी का वर्ब इज है, आई का वर्ब रेस्पेक्ट है, तो जरूरत किसकी? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, यानी कि वह एक लड़की है जिसकी मैं रेस्पेक्ट करता हूं। तो यहाँ पर आप बताइएगा क्या भरा जाएगा? सब्जेक्ट के लिए हु आता है, ऑब्जेक्ट के लिए हुम आता है। अब बताइएगा, आपको आंसर मिल गया होगा। मिस्टर शर्मा वॉज माई ग्रैंडफादर डैश गेव मी 1 लाख रुपी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मिस्टर शर्मा, ये क्या है? हमारा सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब वॉज है, डैश यहाँ पर आप देख सकते हैं गेव हमारी वर्ब है, इसके लिए जरूरत होगी एक सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट के लिए हु आएगा या हुम आएगा? सोचिएगा, बताइएगा। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है गौरव सर डैश टीचिस इंग्लिश गेव मी अ बुक। तो यहाँ पर आपको बताना है क्या भरा जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं टीचिस हमारी वर्ब है, गेव हमारी वर्ब है, जब दो वर्ब हैं तो दो सब्जेक्ट आएगा। पहला सब्जेक्ट हमारे गौरव सर हो गए, तो दूसरा सब्जेक्ट क्या भरा जाएगा? सब्जेक्ट के लिए हु भरा जाता है और ऑब्जेक्ट के लिए हुम भरा जाता है। तो जरा मुझे बताओ यहाँ पर हु आएगा या हुम आएगा? आंसर आपको मिल गया होगा। चलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आंसर है वो क्या है? हु, हुम, हु। तो अगर आपके यही आंसर आ रहे हैं तो आपको हु और हुम में डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि क्या डिफरेंस है। यहाँ पर चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर अब आता है हमारा विच। तो दोस्तों इसका जो हिंदी में सेंस निकल कर आता है जो या जिसको, और याद रखना ये नॉन लिविंग थिंग, एनिमल, इंसेक्ट और ट्री के लिए, पेड़ पौधों के लिए आता है। चलिए समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। द बुक विच आई परचेज्ड यस्टरडे इज यूजलेस। जो बुक यानी कि किताब जो मैंने परचेज की थी, खरीदी थी कल, वो क्या है? यूजलेस है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बुक क्या है? एक नॉन लिविंग थिंग है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने विच लगा दिया। हु नहीं आएगा, विच आएगा। द हाउस विच वॉज ग्रीन गेट इज माइन। जो घर यानी कि जो घर जो ग्रीन गेट है जिसका, वो मेरा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हाउस क्या है? नॉन लिविंग थिंग है, तो नॉन लिविंग थिंग के लिए हम WH फैमिली का वर्ड विच का यूज करेंगे। द डॉग विच वॉज ब्लैक कलर हैज डाइड, यानी कि कुत्ता जो ब्लैक कलर का था वो मर चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉग यानी कि मैंने अभी आपको बताया था एनिमल्स के लिए, इंसेक्ट, ट्री, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए किसका यूज किया जाएगा? विच का यूज किया जाएगा। बहुत ही सा इजी सा कॉन्सेप्ट है। आई थिंक चीजें क्लियर हो रही होंगी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा आता है हुज, और ये हमेशा पोजीशन बताता है, जानवर या व्यक्तियों के लिए आता है। यहाँ पर मैं दोस्तों थोड़ा सा आपका टाइम लूंगा और चीजें स्पष्ट करूंगा। मैंने आपको बताया था नाउन के लिए जो भी वर्ड आता है, नाउन के लिए वो क्या बन जाता है? एडजेक्टिव बन जाता है। तो इस सेंटेंस में यानी कि जो भी सेंटेंसेस आएंगे उसमें ये जो हुज है ना, एज अ एडजेक्टिव रोल प्ले करेगा, यानी कि इसके बाद कोई ना कोई नाउन जरूर आएगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम्पल के माध्यम से मैं और चीजें आपकी स्पष्ट कर दूंगा। यानी कि सेंटेंस में ये जो हुज है किसका रोल प्ले करेगा? एज अ एडजेक्टिव का रोल प्ले करेगा, पोजीशन दिखाएगा, अधिकार यानी कि हक दिखाएगा। कैसे? एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज द बॉय हुज पेरेंट्स हैव डाइड, जिसके माता पिता मर चुके हैं। वह एक यानी कि यह एक लड़का है जिसके माता पिता मर चुके हैं। तो पेरेंट्स क्या है? एक नाउन है। कैसा नाउन है? अब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल, कॉमन नाउन है। प्रॉपर हमें मतलब ही नहीं है, हमारा नाउन होना चाहिए। और नाउन के लिए जो वर्ड आता है एडजेक्टिव बन जाता है। तो यहाँ पर यह अधिकार, हक, पोजीशन दिखा रहा है, इसलिए यहाँ पर हुज लिखा जाएगा। अ गर्ल, यहाँ पर हुज हेयर इज कर्ली लुक्स ब्यूटीफुल। लड़की यानी कि कोई एक लड़की जिसके बाल, तो हेयर क्या है? नाउन है, और नाउन के लिए जो वर्ड आता है एडजेक्टिव बन जाता है, अधिकार बता रहा है, पोजीशन बता रहा है। इज कर्ली लुक्स ब्यूटीफुल, जिसके बाल कर्ली हैं वो सुंदर दिखती है। द डॉग
हुज कलर, कलर क्या है हमारा नाउन है, नाउन के लिए जो वर्ड आएगा एडजेक्टिव बन जाएगा। इज वाइट यानी कि कुत्ता जिसका कलर वाइट है, हैज बिकम मैड वो पागल हो चुका है। तो यहाँ पर चीजें क्लियर हो रही होंगी। कहने का मीन्स मेरा यह है कि अगर हुज का अगर हम सेंटेंस में यूज करेंगे तो इसके बाद कोई ना कोई नाउन आएगा। आप देख सकते हैं पहले सेंटेंस में हुज का यूज किया, उसके बाद पेरेंट्स एक नाउन है। अ गर्ल हुज हेयर, हेयर हमारा नाउन है, नाउन के लिए हुज यूज किया है। द डॉग हुज कलर जिसका कलर, तो नाउन के लिए एज एडजेक्टिव जो भी WH फैमिली का वर्ड आएगा वो हुज आएगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। चीजें क्लियर हो रही होंगी। अब आते हैं हम दैट। ये एक यूनिवर्सल रिलेटिव प्रोनाउन होता है दोस्तों। ये लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, एनिमल, इंसेक्ट हर किसी के लिए यूज किया जाता है। रूल नंबर 1 हम समझते हैं। रूल नंबर 1 क्या है कि सुपरलेटिव डिग्री अगर आपके सेंटेंस में दे रखी है, कौन सी सुपरलेटिव डिग्री, 3 डिग्रियां होती हैं आपको पता है। तो अगर सुपरलेटिव डिग्री दे रखी होती है तो दैट का यूज कर देना आंख बंद करके। एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए सचिन इज द बेस्ट, द हमारा आर्टिकल है, आर्टिकल हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के लिए यूज किया जाता है। बेस्ट हमारी सुपरलेटिव डिग्री है। तो जब सुपरलेटिव डिग्री आती है तो यहां पर किसका यूज किया जाएगा आपको पता है, दैट का यूज किया जाएगा। अभी हम आगे कवर करते हैं। यहाँ पर गौरव सर इज द बेस्ट, बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। आर्टिकल द का भी यूज किया गया है। तो यहाँ पर एग्जामिनर देगा हु आएगा, हुम आएगा, दैट आएगा, विच आएगा। आंख बंद करके दैट लगा देना। आगे बढ़ते हैं, दिखाते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किसका यूज किया जाएगा, दैट का यूज किया जाएगा। चीजें सभी क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट हमारा जो रूल नंबर 2 है दैट से रिलेटेड वो क्या है। यहाँ पर दोस्तों कुछ स्क्रीन पर आपको वर्ड्स दिखाई दे रहे होंगे। जैसे मैं कहूँ आपसे ऑल, एनी, नो, नोबडी, नथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, द, ओनली, द, सेम, नन, मच, समबडी, नो वन, फ्यू या लिटिल, ये जितने भी वर्ड्स आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहे हैं अगर ये सेंटेंस में आ जाए ना तो आंख बंद करके दैट लगाना। समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। मैंने लिख भी दिया है दैट, जिसका हिंदी में सेंस निकल कर आता है जो। क्या आता है, जो आता है। यहाँ पर मैं समझा देता हूँ कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से। यहाँ पर आपने एक प्रोवर्ब सुनी होगी, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, यानी कि सभी जो चमकती हैं सोना नहीं होती, यानी कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। तो ऑल आया है सेंटेंस में, तो इसलिए हमने जो रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया है दैट का यूज किया है। नेक्स्ट हमारा क्या है, दिस इज द सेम, द सेम आया है, इसलिए यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन का दैट का यूज किया गया है। दिस इज द ओनली अगर सेंटेंस में आ जाए इसलिए यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज किया गया है। दिस इज द ओनली पेन दैट आई बॉट यस्टरडे, शी इज द सेम गर्ल दैट आई लव्ड वेरी मच। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द सेम आया है, उसके अकॉर्डिंग दैट हमारा रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया जाएगा। आई थिंक चीजें सभी क्लियर हो रही होंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जितने भी प्रोनाउन के काइंड्स थे हम कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारा आएगा इंटरगेटिव प्रोनाउन। बहुत ही सा इजी सा कॉन्सेप्ट और रूल से ध्यान से समझिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 9th हमारा पॉइंट है वो है इंटरगेटिव प्रोनाउन, यानी कि वो प्रोनाउन जो क्वेश्चन या प्रश्न पूछते हैं वो हमारे इंटरगेटिव प्रोनाउन होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, जैसे व्हाट, हु, हुम, विच। अब यहाँ पर थोड़ा चीजें और स्पष्ट कर देना चाहता हूं मैं। इंटरगेटिव सेंटेंस 2 टाइप के होते हैं। एक वो वाले सेंटेंस जिसका आंसर यस या नो में आता है। जैसे मैं कहूं आर यू गोइंग टू मार्केट, आपका जवाब होगा यस या नो। मैं कहूं हैव यू टेकन योर मील, आप कहोगे यस या नो। या मैं हिंदी में कहूं आपसे क्या आप कल आगरा जाओगे, तो आप कहोगे हाँ या ना। तो यानी कि वो वाले सेंटेंसेस जिसका आंसर हम यस या नो में देते हैं, जैसे जो शुरू कहां से होते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, विल, सेल, इनसे ये सेंटेंसेस इंटरगेटिव सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं जिसका आंसर यस या नो में मिलता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि वेयर आर यू गोइंग, तो क्या आप ये कहोगे यस या नो? नहीं। यानी कि जिसका आंसर पूरा एक स्टेटमेंट में हो, आप मुझे आंसर दोगे फुल स्टेटमेंट में कि मैं आगरा जा रहा हूं, मैं कानपुर जा रहा हूं। अगर मैं पूछूं व्हाई आर यू डूइंग दिस, तो आप यस या नो ये तो कहोगे नहीं। व्हाई आर यू डूइंग दिस, आप ये क्यों कर रहे हो, तो आपका जवाब क्या होगा, एक स्टेटमेंट में होगा कि मैं इस वजह से ये कर रहा हूं। इसी तरीके से व्हेन, हु, हुम, विच, हुज, व्हाट।
अगर यहाँ से हमारा कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है इस वाले WH फैमिली वर्ड से या HW फैमिली वर्ड से, तो याद रखना आंसर स्टेटमेंट में आएगा। और जब आंसर स्टेटमेंट में आ रहा है, यही हमारे नाउन की जगह जो आने वाले प्रोनाउन हैं बन जाएंगे इंटरोगेटिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है? हु इज प्लेइंग। आपका जवाब यस या नो में नहीं आएगा, और आप देख सकते हैं जब आंसर पूरा स्टेटमेंट में आता है वो हमारा बन जाता है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। हु इज प्लेइंग, आप कहोगे राम इज प्लेइंग, आप कहोगे श्याम इज प्लेइंग। तो इस तरीके से हमारे एक आंसर स्टेटमेंट में आता है। जैसे मैं कहूँ आपसे whom हैज ही इनवाइटेड, आपने किसको इनवाइट किया, उसने किसको इनवाइट किया, तो आंसर यस या नो में नहीं आएगा, एक स्टेटमेंट में आएगा। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा? एक इंटरोगेटिव प्रोनाउन बन जाएगा। विच इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो आंसर यस या नो में नहीं आएगा, आंसर एक स्टेटमेंट में आएगा, एक वाक्य में आएगा, एक सेंटेंस में आएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा? ये WH फैमिली वाला वर्ड जब स्टार्ट होता है, क्वेश्चन पूछता है, तो वो बन जाएगा हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन। आई थिंक चीजें सभी क्लियर हो गई होंगी। तो इस तरीके से हमने जितने भी प्रोनाउन के काइंड्स थे वो सब कवर कर लिए हैं। और यहाँ पर इस वीडियो को देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। और दोस्तों अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं, इसी तरीके के ग्रामर के रूल्स को सीखना चाहते हैं सरल और आसान भाषा में, तो ये जो सब्सक्राइब का आप बटन दिख रहा है प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यहाँ से नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑल पर करके सेलेक्ट कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि मेरे द्वारा बनाई गई जितनी भी वीडियोज हैं उनके लिंक आपको एक प्रॉपर वे में नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलते रहेंगे, और इसी तरीके से आप अपनी मेहनत करने के बाद अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो मिलते हैं एक अगली वीडियो में, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।